हमारा मेन कैरेक्टर एक लड़की के साथ रात बिताने के लिए जाता है, पर उसी डे में स्टक हो गया था। ये डे बार बार रिपीट हो रहा था और उसने जो मिस्टेक की थी अभी उसे सुधारनी पड़ेगी। अब वो ये सब कैसे करेगा, ये हम आज की हमारी मूवी प्रीमैच्योर ये 2014 की एक हॉलीवुड रोमांटिक कॉमेडी मूवी में हम देखने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमारा मेन कैरेक्टर रॉब ये अपनी ड्रीम में एक लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा था। वैसे उसकी मदर ने डोर खोल लिया और उसकी नींद खुल जाती है, पर उसकी मदर को पता चल जाता है कि ये कर क्या रहा था। आज रॉब की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है। उसके फादर चाहते थे कि रॉब जॉर्जटाउन नाम के कॉलेज में जाए, क्योंकि वहीं पर अपनी वाइफ से वो मिले थे। वो चाहते थे कि जिस तरीके से वहां जाने के बाद वो सक्सेसफुल हो पाए, उसी तरीके से रॉब भी हो जाए। उसे अपना हेडबैंड देते हैं और इंटरव्यू के लिए पहनने के लिए कहते हैं। वो कभी भी उसे कोई भी लेक्चर नहीं देते थे, पर आज उन्होंने समझा कि इंटरव्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद रॉब अपनी बाइसिकल पर स्कूल में जा रहा था। वो अपने फ्रेंड स्टैनली की गर्लफ्रेंड को देखता है, पर दूसरी लड़कियों के साथ वो वहां से चली गई। उसे थोड़ा सा भी भाव नहीं देती। वो एक्चुअल में अब कॉलेज में जाने वाली थी और स्टैनली के साथ उसका अफेयर चल रहा है। इसके बारे में वो किसी को भी बताना नहीं चाहती थी। स्टैनली वहीं पर आकर उसे मिलता है। उसकी गर्लफ्रेंड कितनी अमेजिंग है इसके बारे में उसे बता रहा था। वो कहता है कि वो जब चाहे तब मुझे कंट्रोल कर सकती है। स्टैनली रॉब को आज अपने घर पर बुला रहा था, पर रॉब उसे मना कर देता है। आज रात अपनी फ्रेंड गैब्रिएला के साथ वो स्पेलिंग बी की कंपटीशन देखने वाला था। उस शो में बच्चे बेचारे अपने पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन की वजह से बहुत ही डरे होते हैं और ये देखने में उन्हें बहुत मजा आता है। उनके स्कूल में एक बहुत ही स्मार्ट बच्चा था। उसे टीचर भी होमवर्क बाय करते थे, क्योंकि कुछ लोग होमवर्क नहीं करते और टीचर को तो अपना कोटा कंप्लीट करना पड़ेगा। गैब्रिएला आकर रॉब से मिली। आज रात कौन जीतेगा इस बात पर वो बेट करता है। स्कूल में आने के बाद कुछ बुली लड़कों ने रॉब के पैंट पर कुछ स्प्रे किया और ये टॉयलेट थी। उसकी बहुत ही ज्यादा स्मेल आ रही थी और इस तरीके से इंटरव्यू के लिए वो जा नहीं सकता। गैब्रिएला जरा बिजी थी पर उसे हेल्प करना चाहती थी, तो स्टैनली से कहती है लॉस्ट एंड फाउंड में कुछ ना कुछ तो होगा, वहां से तुम पैंट्स लेकर आओ। स्टैनली पैंट्स तो लेकर आया, पर ये शॉर्ट्स थे और रॉब को यही पहनने पड़ेंगे। लाइब्रेरी में उसे एक लड़की अप्रोच करती है जिसका नाम था एंजेला। रॉब स्मार्ट था तो उसके जिन क्लासमेट को जरा स्टडी में प्रॉब्लम आती है उन्हें वो ट्यूटर करता है। एंजेला को भी वो ट्यूटर करता था। एंजेला का ट्यूशन का डे कुछ अलग था, पर आज वो उसके पास आकर गई थी कि कल मेरी टेस्ट है, आज रात तुम मेरे घर आकर मुझे कुछ सिखा सकते हो। उसके साथ फ्लर्ट करते हुए बात कर रही थी। रॉब को ये बात समझ में नहीं आती और वैसे भी गैब्रिएला के साथ उसके प्लान्स थे, इसी वजह से उसे मना कर देता है। स्टैनली देखकर रॉब से कहता है कि एंजेला तुम में इंटरेस्टेड थी, आज रात तो तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाहती थी, इसी वजह से तुम्हें घर पर बुला रही थी। रॉब से कहता है कि हर साल मैं गैब्रिएला के साथ वो शो देखता हूँ। मैं जब 5 साल का था तब से हमने ट्रेडिशन तोड़ी नहीं है। स्टैनली कहता है कि एंजेला भी बहुत ही स्पेशल है, वैसे वो किसी को भी भाव नहीं देती। स्टैनली रॉब से कहता है कि एंजेला भी बहुत ही स्पेशल है, उसके बॉयफ्रेंड्स हमेशा उससे बहुत बड़े होते हैं और वो किसी और को ऐसा चांस नहीं देती। तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिली है और तुम्हें इसका फायदा उठाना चाहिए। रॉब ने अपने इंटरव्यू के लिए नोट्स बना लिए थे। स्टैनली इस पर कुछ भी लिख देता है। रॉब को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया तो उसे सपोर्ट देने के लिए गैब्रिएला उसके क्लास के बाहर थी। उसे कहती है कि तुम बहुत ही अच्छा परफॉर्म करोगे, वैसे भी तुम्हारे शॉट्स देखकर तुम्हें एडमिशन देने से कौन मना करेगा। उसकी जो इंटरव्यू ले रहे थे उनका नाम था जैक। रॉब के नोट्स देखकर उसे डस्टबिन में डाल देते हैं। उन्होंने कहा कि तुम्हें कोई प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है, अच्छे से ऑनेस्टली आंसर देना और तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। वैसे भी तुम बहुत ही स्मार्ट हो और हमें ऐसे ही लड़कों की जरूरत है। उसे पूछते कि तुम जॉर्जटाउन जाना क्यों चाहते हो। रॉब कहता है कि मेरे फादर भी जॉर्जटाउन गए थे और वहीं पर वो मेरी मदर से मिले थे। ये सुनने के बाद जैक रोने लग जाता है, क्योंकि उसकी भी वाइफ उसे वैसे ही मिली थी। 1 साल पहले एक बीमारी की वजह से जैक की वाइफ की डेथ हो गई। उन्होंने अलग अलग बातें करने की कोशिश की, पर वो फिर से रोने लग जाते हैं। रॉब का इंटरव्यू बर्बाद हो गया था। वो बाहर बहुत ही अपसेट होकर आता है। स्टैनली कहता है कि मैं तुम्हारी सिचुएशन समझ सकता हूँ। रॉब कहता है कि मैंने मेरी पूरी लाइफ के एफर्ट्स इस इंटरव्यू के लिए डाल दिए थे, ये उसके फ्यूचर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। स्टैनली कहता है कि जो हो गया वो हो गया, पर आज रात तुम एंजेला के साथ जा सकते हो। फाइनली तुम्हारे दिन में कुछ अच्छा हो ही जाएगा। रॉब ने फिर एंजेला को अप्रोच किया और रात में उसे पढ़ाने के लिए मान जाता है। नेक्स्ट सीन में वो गैब्रिएला के पास आया। अपने इंटरव्यू के बारे में उसे कहता है तो गैब्रिएला को उसके लिए बुरा लगा। रॉब कहता है कि मुझे आज जरा अच्छा नहीं लग रहा, तुम्हारे साथ में शो नहीं देख पाऊंगा। गैब्रिएला भी ये बात समझ सकती थी। इसके बाद वो शाम में एंजेला के पास आ रहा था, पर एक गाड़ी उसे ठोक देती है। गाड़ी रुकी तो थी, पर इसके बाद ड्राइवर भाग गया। एंजेला के घर के बाहर रॉब उसके वियर से कजन को मिलता है।
इसके बाद एंजेला अपने रूम में उसे लेकर गई, उसे ड्रिंक दे रही थी और टच कर दिया। रॉब जरा डर जाता है तो ये ड्रिंक एंजेला की ड्रेस पर पड़ गई। वो रॉब के सामने अपना ड्रेस चेंज कर दिया, उसके पास आकर बैठ गए। उसे कहती कि जब से मैंने तुम्हारे साथ स्टडी स्टार्ट किया है तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, तुम्हारे साथ मैं बहुत ही सेफ फील करती हूँ। उसे किस करने लग गए और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में फिर से डे रीसेट हो गया था। जिस तरीके से उसकी मदर ने उसे सुबह पकड़ा था, ये फिर से उसे पकड़ दिया। रॉब समझ नहीं पाता कि कल का दिन ये ड्रीम था या रियलिटी थी। इसके बाद वो अपने फादर के पास आया। जिस तरीके से कल उसके फादर ने उसे लेक्चर दिया था, उसी तरीके से वो आज भी दे रहे थे। सब कुछ कल जैसा ही हो रहा था। रॉब ये देखकर बहुत ही शॉक में आ जाता है। वो स्टैनली के पास आने के बाद उसे टच कर देखता है, यह सचमुच में रियल में हो रहा है। शॉक की वजह से वो कुछ भी बोल नहीं रहा था। स्टैनली पूछता है कि हुआ क्या है, क्या तुम मुझ पर नाराज हो? रॉब कहता है कि आज मुझे बहुत ही अलग ही महसूस हो रहा है। जिस तरीके से कल कुछ लोगों ने उसे स्प्रे किया था, आज भी वैसे ही करते हैं। गैब्रिएला फिर से स्टैनली से कहती है कि लॉस्ट एंड फाउंड में से तुम शॉर्ट्स ला सकते हो। रॉब को पता था कि आगे क्या होने वाला है, इस वजह से वो कहता है कि मेरे लॉकर में दूसरे शॉर्ट्स है, उसे मैं पहन लूंगा। फिर से एंजेला आकर उसे लाइब्रेरी में मिलती है। इसके बाद वो अपनी इंटरव्यू के लिए जा रहा था तो गैब्रिएला उसका वेट कर रही थी। जैसे कल इंटरव्यू हुआ था वैसे ही फिर से इंटरव्यू हो जाता है। रॉब डर कर वहां से भागने लग गया, पर एंजेला कहती है क्या आज रात तुम मुझे ट्यूटर करने के लिए आ सकते हो? तो रॉब इसके लिए हाँ कहता है। वो डायरेक्टली स्कूल के हेल्थ केयर के पास गया। वहाँ एक लड़के को उल्टी आ जाती है, पर फिर भी उसे घर जाने नहीं दे रहे थे। रॉब ये देखकर अपनी प्रॉब्लम बता नहीं पाता। आज रॉब गैब्रिएला को उनके प्लान्स कैंसिल हो चुके हैं ये बताने का भूल गया था। जब वो आज फिर से एंजेला के पास जा रहा था तो फिर से वही गाड़ी उसे ठोक कर चली जाती है। फिर से एंजेला के पास जाकर इंटीमेट होता है और ये डे रीसेट हो गया। नेक्स्ट डे भी सारी चीजें रिपीट हो गई थी। रॉब समझ नहीं पाता कि उसके साथ ये चल क्या रहा है। नेक्स्ट सीन में स्टैनली जिस लड़की के साथ था उसे कह रहा था कि हम दोनों में रिलेशनशिप तो है, पर तुम स्कूल में मेरा हाथ पकड़ सकती हो। वो कहती कि मैं तुम जैसे लड़के के साथ रिलेशनशिप में हूँ, ये मैं सबको नहीं बता सकती। रॉब स्टैनली की हेल्प लेने के लिए डायरेक्टली उनके बेडरूम में आ जाता है। जो भी हो रहा है सब कुछ सिचुएशन उन्हें बता देता है। स्टैनली उसे कहता है कि तुम्हें साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। स्टैनली की गर्लफ्रेंड तो उसे डायरेक्टली पीस देने वाली थी। रॉब को स्टैनली की गर्लफ्रेंड बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है और उसके बाद फिर से डे रीसेट हो गया। अब रॉब को इस प्रॉब्लम के बारे में पता करना था। डे रीसेट होने के बाद उसने एक एडल्ट वेबसाइट लगाई। वो खुद को प्लीज करता है और फिर से एक बार डे रीसेट हो गया। नेक्स्ट डे रॉब डायरेक्टली स्कूल में गैब्रिएला के पास आता है। फिर से उन लड़कों ने उस पर स्प्रे किया तो उनकी गन लेकर डिस्ट्रॉय कर देता है। रॉब ने कहा कि तुम लोग गे हो और ये छुपाने के लिए लोगों को बुली करते हो। उनमें से एक एक्चुअल में गे था। रॉब ने फिर उनके स्पोर्ट्स का मजाक उड़ाया तो सब लोग उसे मारने वाले थे। जल्दी से वो भाग जाता है और खुद को एक जगह पर बंद कर लेता है। उनसे बचने के लिए उसने खुद को प्लीज किया और फिर से डे रीसेट हो जाता है। वो किचन में आया तो उसके फादर फिर से स्टोरी बताने लग गए। रॉब कहता है कि उस कॉलेज में आप मदर से मिले थे, आपकी लाइफ परफेक्ट हो गई थी, शायद मुझे वो सब चीजें नहीं चाहिए, लाइफ से शायद मैं कुछ और चाहता हूँ। रॉब स्कूल में आया तो स्टैनली लड़कियों के बारे में बात कर रहा था। रॉब कहता है कि इस वर्ल्ड में लड़कियों के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। स्टैनली को लगता है कि शायद रॉब के दिमाग पर चोट आई है। वो आज का दिन एंजॉय करना चाहता था तो गोल्फ कार्ड लेकर वो स्कूल के अंदर आ जाता है। हॉल पास देने वाले लड़के ने उसे रोक लिया। रॉब कहता है कि तुम्हारे पास बहुत सारी पावर है, इसे तुम्हें अच्छे के लिए यूज करना चाहिए। एक लड़की वहां से भाग रही थी तो उसे वो रोक लेता है। कहता है कि अगर तुम इस लड़कियों को किस करोगी तो उसे हॉल पास नहीं देगा। रॉब के पास गैब्रिएला आके उसे कहता है कि मेरे पास सिगरेट है। वो फिर दोनों स्कूल बस में जाकर स्मोक करने लग जाते हैं। अपनी पुरानी बचपन की यादें उन्हें याद आ रही थी। रॉब कहता है कि हम दोनों लाइफ के हर एक पल में एक दूसरे के साथ थे, हम दोनों मिले कैसे थे? गैब्रिएला कहती कि मैं स्कूल में नहीं आई थी, सब लोग मेरा मजाक उड़ाते थे और तुम मेरे अच्छे फ्रेंड बन गए। रॉब उसे हक कर लेता है और कहता है कि कुछ भी हो जाए हर एक साल हम दोनों मिलकर ही उस शो को देखेंगे। इसके बाद रॉब जब अपने इंटरव्यू के लिए गया तो जैक को एक काउंसिल कर बाहर आ जाता है। वो अपने क्लास में गया तो एक टीचर के साथ बदतमीजी करता है। इसके बाद लंच ब्रेक में वो एक लड़की के सामने आकर बैठा। उस लड़की ने 4th ग्रेड में उसे मारा था। इसी का बदला लेने के लिए आज उसे पंच करता है। वो लड़की नीचे तो गिरी पर जब वो उठ जाती है तो उसे वो बहुत मारती है। रॉब को प्रिंसिपल के पास भेजा जाता है। प्रिंसिपल ने उसे कहा कि तुम्हें अरेस्ट करने के लिए पुलिस यहाँ पर अब आ रहे हैं। तुम्हारे पेरेंट्स को भी मैंने कॉल किया था और तुम्हारे लिए बहुत ही वरीड है। रॉब को जल्दी से डे रीसेट करना था पर प्रिंसिपल के पास तो ये सब चीजें वो नहीं कर सकता। उस रास्ते में स्टैनली मिलता है और जिस लड़की को उसने मारा था वो फिर से उसके सामने आ गए। स्टैनली ने उस लड़की को मारकर उसे बचा लिया। यहाँ पर पुलिस भी आ गए थे तो जल्दी से लड़कियों के लॉकर रूम में जाकर दोनों छिप जाते हैं। रॉब को ढूंढते हुए लड़की फिर से वापस आ गए, उसे बाहर निकालती है और जोर से उसके प्राइवेट पार्ट पर मारती है और डे रीसेट हो गया। नेक्स्ट डे जब रॉब स्कूल में आता है तो बहुत ही अपसेट था। गैब्रिएला उसे आज रात के बारे में पूछती है तो रॉब ने उनके प्लान कैंसिल कर दिया। गैब्रिएला कहती कि तुम इस तरीके से प्लान कैंसिल कैसे कर सकते हो? रॉब को इस बात से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता।
करता। स्टैनली उसे कहता है कि आज शायद तुम बहुत ही डार्क प्लेस में हो, पर तुम्हें वहां से बाहर निकलना पड़ेगा क्योंकि आज तुम्हारी अपॉइंटमेंट है। रॉब कहता है कि कुछ भी हो जाए तुम हमेशा मेरे साथ क्यों होते हो। स्टैनली कहता है कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो और मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। रॉब ये सुनकर उसे हक करता है। एंजेला ने फिर से उसे आज रात अपने घर आने के लिए कहा। नेक्स्ट सीन में रॉब को अपने क्लास से इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, पर आज गैब्रिएला उसके साथ नहीं थी। इंटरव्यू में रॉब कुछ भी इंटरेस्ट नहीं लेता, तो अब एक्चुअल में जैक उसे कह रहा था कि तुम हमारे स्कूल के लिए परफेक्ट हो, तुम्हें इस तरीके से इतना सैड नहीं रहना चाहिए। रात में रॉब एंजेला के पास नहीं तो गैब्रिएल के पास जाता है। उसके साथ जो भी हो रहा था ये सारी प्रॉब्लम उसने उसे बता दी। गैब्रिएल कहती है कि अगर तुम्हारे साथ ये सब सचमुच में हो रहा है तो कल आकर मुझे अब्राहम लिंकन की फैंटेसी के बारे में बताना। उसे एक रात अब्राहम लिंकन का सपना आया था और उसका सीक्रेट था। गैब्रिएल उसे हेल्प करने के लिए उनके स्कूल के स्मार्टेस्ट लड़के के पास लेकर आई। उस लड़के को लगता है कि रॉब को कुछ मेंटल इलनेस है, तभी उसकी मदर वहां पर आके वो कहती कि तुम इस तरीके से स्ट्रेंजर्स को हमारे घर में नहीं ला सकते, तुम्हें नाना के बारे में सोचना चाहिए। अचानक से नाना पीछे से रॉब पर अटैक कर देती है। उसे बार बार जादूगर बोल रही थी। अगली सुबह रॉब आकर उसे बात करता है, पर उसे सही से बात नहीं कर रहा था तो रॉब उस पर गुस्सा हो गया। वो लड़का जाकर बाथरूम में छुप गया। टीचर भी उस लड़के को हिट करते थे तो रॉब को बता देते कि वो कहाँ पर छुप रहा है। टॉयलेट में डूबा कर रॉब ने उससे पूछा कि जादूगर का मतलब क्या है, तुम्हारी नाना मुझे ऐसा क्यों बुला रही थी। वो कहता है कि इसका मतलब ये हो सकता है कि शायद तुम पर कर्स है, इसी वजह से तुम इस सब से गुजर रहे हो। रॉब इस सब के बारे में एंजेला को बताता है। उसने अब्राहम लिंकन के बारे में बोला तो गैब्रिएला भी उस पर बिलीव करती है। स्टैनली सुनने के बाद उसे कहता है कि तुम्हें सिर्फ इस कर्स को मिटाना पड़ेगा, शायद तुमने कुछ चीज गलत की होगी जो तुम्हें अब सही करनी पड़ेगी। रॉब को लगता है कि फर्स्ट टाइम एंजेला के साथ वो सही से इंटीमेट नहीं हुआ था, तो इस वजह से डायरेक्टली उसके क्लास में चला गया। उसे बता देता है कि आज रात उसके पास आने वाला है। गैब्रिएल कहती कि आज रात तो हमारे प्लान्स थे। रॉब कहता है कि हमारे प्लान्स उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। रॉब ने लड़कियों के बारे में जरा रिसर्च की और इसके बाद वो एंजेला के पास आ जाता है। वो दोनों इंटीमेट होने लग गए तो गैब्रिएल कहती है कि जब भी तुम मुझे टीच करने आओगे तो हम ये सब कर सकते हैं, घर जाकर तुम मेरा होमवर्क कंप्लीट कर देना। रॉब कहता है कि ऐसा करना सही नहीं होगा, तुम तो कह रही थी कि मैं तुम्हें सेफ फील कराता हूँ, इसी वजह से तुम मुझे लाइक करती हो। एंजेला सिर्फ अपना होमवर्क कंप्लीट कराने के लिए रॉब में इंटरेस्टेड थी। रॉब को इस बात से गुस्सा आ गया और वो वहां से चला गया। घर के बाहर उसके फादर उसका वेट कर रहे थे। वो कहते कि तुम इंटरव्यू के लिए गए नहीं, पर इस तरीके से तुम अपने चांस को वेस्ट नहीं कर सकते। जैक जिस होटल में रह रहा था वहां पर उसे लेकर गए। रॉब और जैक बात करते तो जैक को रॉब पसंद आता है। इसके बाद जैक ने रॉब के फादर से बात की। उनसे पूछते कि आप क्यों चाहते हो कि रॉब हमारे कॉलेज में आए। फादर ने उन्हें सब कुछ बता दिया तो जैक कहते कि शायद रॉब को चीजें नहीं चाहिए जो आपको आपकी लाइफ से चाहिए थी। रॉब को उन्होंने ड्रिंक्स लाने के लिए गए तो वहां की टीवी पर वो स्पेलिंग बी की कंपटीशन देखता है। रॉब ने रियलाइज किया कि गैब्रिएला उसकी बेस्ट फ्रेंड है, उसे बहुत लाइक करता है, फिर भी उस रात उसके पास नहीं गया था, इसी वजह से सब कुछ गड़बड़ हो गई। उसे अब इस दिन से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था। वो कहता है कि अब मुझे क्या चाहिए मुझे पता चल चुका है। जैक भी रॉब के लिए एक्साइटेड था। उन्होंने जैक की कार देखी तो ये वही कार थी जिसने रॉब को ठोका हुआ था। ये सब लोग मिलकर गैब्रिएला के घर आ गए। रॉब खिड़की से उसके रूम में आ जाता है। वो कहता है कि मैं एंजेला के साथ इंटीमेट नहीं हुआ। गैब्रिएल कहती कि तुमने कुछ बड़ी बात नहीं कर दी। रॉब कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, आज सुबह में जब उठा था तो हम दोनों मिलकर टीवी शो देखने वाले थे, इसके लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड था। मेरा हर दिन तुम्हारी वजह से बहुत ही एक्साइटिंग हो जाता है। गैब्रिएल को उसकी ये सब बातें सच नहीं लगती। वो कहती कि यहाँ से चले जाओ, पर रॉब मान नहीं रहा था। गैब्रिएल अपने कपड़े निकालने लग गए। वो कहती कि इसके बाद ये डे रीसेट हो जाएगा। रॉब चिल्लाने लग गया तो गैब्रिएल के फादर आ गए। वो गैब्रिएल के फादर से कहता है कि हमारे बीच में ऐसा कुछ भी चल नहीं रहा था। उसने गैब्रिएल से कहा कि तुम हमेशा मेरे लिए बहुत ही केयर करती आ रही हो। मुझे बहुत ही टाइम लग गया, पर फाइनली मैंने रियलाइज किया है कि मैं तुम्हारे लिए कितना केयर करता हूँ। अब वो वहां से जाने लग गया और कहता है कि शायद सब कुछ बाद में ठीक हो जाएगा। गैब्रिएल के फादर के जाने के बाद वो रॉब को ऊपर खींच लेती है। वो दोनों मिलकर वो शो देखते हैं और उन्होंने बहुत एंजॉय किया। वो दोनों करीब आ गए थे। गैब्रिएल कहती कि स्कूल के फर्स्ट डे से मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। आज रात में चाहती थी कि हम दोनों के बीच में कुछ हो। ये दोनों फिर एक दूसरे को किस करते और फिर वो इंटीमेट हो गए। वो दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट थे और जब तक वो एक दूसरे के साथ नहीं थे तब तक यूनिवर्स खुद को रिपीट करता रहा। अब फाइनली जब वो दोनों इंटीमेट होते हैं तो इस बार ये डे रीसेट नहीं होता। रॉब को ये देखकर बहुत अच्छा लगता है। इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज ये लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूँ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।